Good morning student. So today's our topic is combination of cell. So जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि combination of capacitors, फिर हम लोगों ने पढ़ा था combination of resistors, series and parallel combination. In similar way we have to study about the combination of cells. So cells can be combined in three different ways. First one is in series, second one is in parallel and third one is in mixed. मिक्स ग्रुपिंग में हमारा सीरीज में भी होगा और पैरेलल में भी कॉम्बिनेशन होगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मतलब अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कंबाइंड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड, एंड अगेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ second cell is combined the positive terminal of third one up to so on. This combination is known as series combination. ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने इसके दो सब केसेस है. फर्स्ट केस में हम लोगों ने लेना है आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, सेकंड केस में हम लोगों ने लेना है डिफरेंट सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज. सो फॉर दैट लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ सेल्स C1, C2, C3 up to so on Cn are connected in series as shown in this figure. ठीक है, इसमें देखो C1 हर एक सेल की जो EMF है वो हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आइडेंटिकल सेल्स हैं, और हर एक सेल की जो रेजिस्टेंस है जो कि सेम होगी दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय R, और ये जो सेल है दे आर कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन. अब इस केस में देखो सबसे पहले हम लोगों ने दो टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, इफेक्टिव EMF and second one is total internal resistance as well as the total resistance. क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों ने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन निकालना है द एक्सप्रेशन फॉर द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम दीज सेल्स वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है यहाँ पे. सो इफेक्टिव EMF. अब इफेक्टिव EMF क्या होगी यहाँ पे देखो, एन नंबर ऑफ सेल्स है कनेक्टेड इन सीरीज, और अगर हमारे पास पोटेंशियल को हम लोगों ने सीरीज में कंबाइन किया हुआ है तो जो अगर आपने नेट पोटेंशियल निकालनी है तो सभी को ऐड अप करना पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ सेल्स है विच आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो टोटल EMF क्या होगी यहाँ पे E प्लस E प्लस E प्लस E अप टू सो ऑन एन टर्म्स. ओके, ठीक है, दैट मीन्स टोटल EMF क्या होगी. अगर टोटल EMF हमने कैलकुलेट करने तो सभी की EMF को क्या करना पड़ेगा, एड अप, दैट इज N into E. This is the total EMF of the combination of this cell, and after that we have to find the internal resistance. Now internal रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज में जब हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन. तो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंसेज हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है देन वी हैव टू ऐड द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टर दैट इज R प्लस R अप टू सो ऑन एन टर्म्स. सो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे N R. दिस इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे R. अगर पूरे सर्किट का हम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है देन दैट इज इक्वल टू NR इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि दिस इज अगेन इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सो दिस इज द टोटल EMF एंड दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस. नाउ current flows to these cells is equal to total EMF over total resistance. total EMF कितना है NE, total resistance कितना है NR plus R. so current I is equal to NE NR plus R. this is the expression for current that flows through the cells or combination of cells. Now the special cases. इसमें फर्स्ट स्पेशल केस है इफ R is very very greater than NR. मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंबाइन किया हुआ है इट्स वैल्यू इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. इन दैट केस R plus NR approximately equal to, क्योंकि NR की वैल्यू स्मॉल है सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R.
Now put this value in equation number 1. From equation 1, हाँ जी क्या आ जाएगा हमारे पास, I is equal to NE over R, or you can write NE over R. This is the current from single cell. ठीक है, फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया, यहाँ से हम लोगों ने कंक्लूड किया कि इफ वी हैव नंबर ऑफ सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन external resistance which is very large, external resistance is very large, then a large amount of current flows through the circuit which is n times the current flowing through a single cell, या current flowing from a single cell उसके n times होगा, that is a large value. And special case, second special case में क्या है हमारे पास, if R is less than NR, then what happen? So R plus NR approximately equal to NR, that is from equation 1 I is equal to क्या आ जाएगा, NE over NR, N cancel out हो जाएगा, E over R, I is equal to, and this is the current flowing from a single cell, this is the current flowing from a single cell, n times becomes n times, but in this case the total current that flows through the circuit is equal to the current flowing through a single cell. It means अगर हम लोग रेजिस्टेंस लार्ज ले रहे हैं तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा थ्रू द कॉम्बिनेशन, और अगर हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल ले रहे हैं तो मिनिमम करंट फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज व्हेन सेल्स आर आइडेंटिकल. इसके बाद इसी का सेकंड केस आएगा व्हेन सेल्स आर इन डिफरेंट सेल्स. तो डिफरेंट सेल का कॉम्बिनेशन स्टडी करने के लिए हम लोग यहाँ पे दो सेल्स कंसीडर कर रहे हैं having different EMF and different internal resistance. Suppose C1 and C2 are the two cells which are connected in series having different EMF and different internal resistance. This is E2 and this is R2, and suppose this point is X, this is Y and this is Z. The potential difference across this XY is VXY. Potential difference across this YZ is VYZ. Now we know. अभी हम लोगों ने कल जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो रिलेशन क्या था, E इज इक्वल टू V माइनस IR. तो बाय यूजिंग this relation E is equal to V plus IR, this imply V is equal to E minus IR. ये रिलेशन था हम लोगों के पास. अब ये रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे यूज करके VXY और VYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो VXY किसके इक्वल आएगा, VXY के लिए E1 की EMF की वैल्यू क्या है, E1 माइनस IR1. करंट सेम फ्लो कर रहा है, दैट इज I. और सिमिलरली हम लोगों ने फाइंड आउट करना है VYZ. VYZ किसके इक्वल आ जाएगा, E2 माइनस IR2. ठीक है, आपकी जो बुक में है वो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिप्रेजेंट किया हुआ है. पहले हम लोगों ने VXY निकाला हुआ है, ठीक है, दैट इज VX माइनस VY. फिर हम लोगों ने VYZ लिखा हुआ है, दैट इज VY माइनस VZ. अल्टीमेटली हम लोगों ने वैल्यू यही निकालनी है उसमें से. वो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने के लिए चीजें टर्म्स को दे रखा है. ठीक है, so now the total potential difference between X and Z point, potential difference क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे ना क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू VXY प्लस VYZ, दैट इज इक्वल टू VXZ. तो VXZ किसके इक्वल आ जाएगा, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2. सो EMF वाली टर्म्स को कंबाइन कर लो, माइनस दोनों टर्म में से I कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कॉमन आ जाएगा इनसाइड R1 प्लस R2, दैट इज VXZ. सो VXZ इज इक्वल टू E equivalent minus IR equivalent, where E equivalent is equal to E1 plus E2 and R equivalent मतलब टोटल. आफ्टर दैट हम लोगों ने जो EMF वाली टर्म्स है उनको एक साथ
राइट कर लेना है, दैट इज E1 प्लस E2, और जो R1 वाली टर्म्स हैं, ठीक है, उनको एक साथ कंबाइन करके लिख लेना, दैट इज I दोनों में से कॉमन आ जाएगा, टेक आउट साइड, इन साइड वी हैव R1 प्लस R2, सो वी कैन राइट E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E इक्वलेंट, दैट इज टोटल EMF ऑफ द सेल, एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R इक्वलेंट, दैट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स, ठीक है। सो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू this one, and from this relation we can calculate the current as well. अब ये तो हम लोगों ने दो सेल्स को कंबाइन किया था ना, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स है तो हम लोगों ने लिखना है यहाँ पे E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू सो ऑन En, एंड सिमिलरली R1 प्लस R2 अप टू सो ऑन Rn. So this is the combination of series combination of cell when cell are different. इसके बाद आएगा हम लोगों का नेक्स्ट, दैट इज सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में. इसमें भी दो केसेस हैं, सब केसेस है. इसके फर्स्ट केस में हम लोग लेंगे आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, सेकंड केस में हम लोग लेंगे डिफरेंट सेल्स इन पैरेलल. सो दीज आर, लेट अस कंसीडर number of cells, that is n number of cells C1, C2, C3 up to so on Cn are connected in parallel as shown in figure, and this is connected with an external resistance R. Now again we have to calculate the current I. I is equal to total EMF over total resistance. Okay, so total resistance कैलकुलेट करने के लिए और टोटल EMF कैलकुलेट करने के लिए आगे देखो टोटल EMF. अब देखो यहाँ पे है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में केस में क्या होता है, अगर हमने टोटल EMF ऑफ सेल निकालनी है दैट इज इक्वल टू द EMF ऑफ सिंगल सेल. जितनी सिंगल सेल की EMF है उतनी ही टोटल EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन होगी, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है. सो EMF क्या आ गई हमारे पास E, एंड टोटल रेजिस्टेंस पहले इंटरनल निकालते हैं. तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओवर R इफेक्टिव, R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R अप टू सो ऑन M टर्म्स, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स हैं विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग रेसिप्रोकल्स लेते हैं, ठीक है. तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 1 ओवर R इक्वलेंट इज इक्वल टू M ओवर R. This imply R equivalent or R effective is equal to R over M. This is the value of internal resistance. अब total resistance क्या आ जाएगा, total resistance जो हमारा external resistance है, क्योंकि इस सर्किट को आप लोग अगर equivalent सर्किट आप इसका बनाओगे, so this is E and this is R over M. And this one is external resistance R. Now this external resistance in series combination with this internal resistance. Okay, so अगर हम जब हमने total resistance calculate करनी है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, add, that is R over M plus R. This is the total resistance, this is the total EMF. Now we have to find the total current. So I is equal to, put these two values in this equation, total EMF is E and total resistance is R over M plus R, that is E over R plus MR over M, that is ME over R plus MR. This is the total current. इसके बाद again special cases हैं. So I हमारे पास आ गया M over E over R plus MR, equation number 1. Now the special cases फिर से वही, if R is very very greater than R, अगर हमारे पास R very very large है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल आ रहा है. if R is very very large, then from the relation R plus MR we can neglect R. R can be neglected, that is equal to MR. So I is equal to क्या आ जाएगा यहाँ पे ME over MR. M cancel out हो जाएगा, E over R. ठीक है. So I is equal to E over R. Here E over R is the current that flows from a single cell. It means to say that in case of parallel combination, if we take external resistance very very large, then
अ स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू दी सर्किट। ठीक है, सर्किट में से स्मॉल करंट फ्लो करेगा, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका उल्टा था। उस केस में अगर हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज लेते थे तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता था थ्रू दी सर्किट। एंड इफ R is very very less than R, then from equation number 2, ME over R, स्मॉल r। ठीक है, क्योंकि सेकेंड वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी। सो दिस इज AM over E upon R. E over R is the current that flows through a single cell, or in this case the total current flowing through the circuit is M times the current flowing through a single cell when external resistance is very very small. So this is the condition to get the large amount of current, and this is the condition to get the small amount of current. Okay, so this was the parallel combination when the cells are identical. This is the next part of this combination, different cells in parallel. ठीक है, यहाँ पे हम लोग two cells consider कर रहे हैं, that is C1 and C2. C1 cell has EMF E and internal resistance R1. Cell C2 have EMF E2 and internal resistance R2, and these two cells are connected in parallel. अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे हमारे पास करंट कंबाइन हो रहा है I1 एंड I2 विच इज इक्वल टू I. तो इन केस ऑफ पैरेलल द टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब टोटल करंट ऐड हो रहा है that coming from these two cells C1 and C2. अगर हम लोगों ने टोटल करंट फाइंड आउट करना, that we have to add this I1 and I2. Equation number 1. Now we have to calculate I1 and I2. Again from the relation we know that V is equal to E minus IR. ठीक है, अब पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो करंट की वैल्यू डिफरेंट आएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट आएगी, EMF की वैल्यू डिफरेंट आएगी. सो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1. ठीक है, दिस इम्प्लाई यहाँ से आप वैल्यू किसकी निकालोगे, I की. यू हैव टू फाइंड I1 एंड I2. सो I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 R1 इज इक्वल टू E1 minus V. That is I1 is equal to E1 minus V over R1. Similarly, V is equal to E2 minus I2 R2. This implies I2 R2 is equal to E2 minus V. That is I2 is equal to E2 minus V over R1. Now put these two values in equation number 1. From equation 1 what we get, I is equal to I1 की वैल्यू पुट करो, E1 V over R1 प्लस E2 माइनस V over R1 R2. दिस इज R2. Now further simplify this. I is equal to, you can write it as E1 over R1 minus V over R1 plus E2 over R2 minus V over R2. Combine these two terms, E1 plus E2 R1 over R2, and minus कॉमन आ जाएगा, V कॉमन आ जाएगा इनसाइड, 1 over R1 plus 1 over R2. So that is equal to, LCM ले लो यहाँ पे, R1 R2 R2 E1 plus R1 E2 minus V R1 plus R2 over R1 R2, that is equal to I. So this is the total current flowing through the circuit. Now if we want to find the potential, then we can calculate the potential. V R1 plus R2 over R1 R2 is equal to R2 E1 plus R1 E2 over R1 R2 minus
आई, सिंपली एक्सचेंज किया टर्म, इस टर्म को इस साइड लेके आ गया लेफ्ट हैंड साइड और आई को राइट हैंड साइड लेके गए. सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से R2E1 प्लस R1E2 ओवर R1 R2. इस टर्म को अपॉन में लेके जाएंगे. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ यहाँ पे. इसके अपॉन में आएगा तो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. यहाँ पे R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 ओवर R1 प्लस R2. This will be cancel out, so V is equal to R1E1 plus R2E1 plus R1E2 over R1 plus R2 and minus I R1 R2 over R1 plus R2. So this is the expression for potential, total potential, and this is the expression for current. And from this we can write this term is equal to R equivalent. ठीक है, so this is the result, total result you can write as V is equal to E equivalent and I R equivalent. ठीक है, this term is equal to E equivalent and this term is equal to R equivalent. So this is for the two cells. You can calculate this for n number of cells in same way. So this is the पैरेलल कम्बिनेशन. इसके बाद मिक्स्ड ग्रुपिंग आएगी. मिक्स्ड ग्रुपिंग में देखो हम लोगों का सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन दोनों एक साथ चलेंगे. ठीक है, तो वो हो जाएगा, इन दोनों का कम्बिनेशन है, फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल का कम्बिनेशन है. तो उसको रीड करके देख लेना, हो जाएगा इजली. नहीं पता चला तो पूछ लेना.